हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सी लैंग्वेज का ये प्रोग्राम सॉल्व करेंगे जिसमें ये गिवन आउटपुट आना चाहिए जो कि ए से लेकर जेड तक का कुछ आउटपुट है। पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये आउटपुट है कैसे। यहां पर ए है और फिर नेक्स्ट लाइन पे बी सी डी है। क्योंकि ए वॉवेल है ये ऊपर के लाइन में आया, नॉन वॉवेल आया तो नीचे की लाइन में बी सी डी, फिर से वॉवेल आया तो ऊपर के लाइन में कैपिटल ई, फिर रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर नॉन वॉवेल एफ जी एच, फिर वॉवेल आया आई, फिर नॉन वॉवेल जे के एल एम एन, ओ वॉवेल है यहाँ आया, नॉन वॉवेल नीचे, यू वॉवेल है ऊपर, नॉन वॉवेल नीचे। सारे जो वॉवेल्स हैं वो कैपिटल में है, लेकिन जो नॉन वॉवेल्स हैं वो पहला सेट स्मॉल लेटर्स में है, दूसरा सेट कैपिटल लेटर्स में है, तीसरा सेट फिर से स्मॉल लेटर्स में है, देन कैपिटल एंड देन स्मॉल। जबकि ऊपर के लाइन पे जो वॉवेल्स है वो सारे के सारे कैपिटल में है। अब ये आउटपुट लेने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि आउटपुट का जो प्रोसेस है वो कहां से कहां तक है। क्योंकि आउटपुट ए से लेकर जेड तक है, इसका मतलब फॉर का एक लूप चलेगा 26 टाइम्स और उसमें ये आउटपुट हमें लेना है। देखते हैं लूप कैसे लिखना है। इसके लिए फॉर का एक लूप हमने लिखा जो कि 1 से लेकर 26 तक चलेगा, क्योंकि ए से लेकर जेड तक प्रोसेस है। सबसे पहले x1 होगा, यहाँ की प्रोसेसिंग की वजह से ये ए प्रिंट हो जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट टाइम x होगा 2, फिर यहाँ जो भी प्रोसेस है उसकी वजह से बी, लेकिन बी नेक्स्ट लाइन पे है तो यहां से नेक्स्ट लाइन पे पहुंचने के लिए स्लैश एन लिखकर किसी तरीके से नेक्स्ट लाइन पे जा सकते हैं। वहां पर बी प्रिंट किया, x3 होगा तो सी प्रिंट किया, x4 है तो डी प्रिंट किया, फिर x5 होगा तो फिर से ई जो कि ऊपर के लाइन पे है। अब नीचे आने के लिए तो स्लैश एन था, लेकिन वापस ऊपर के लाइन पर जाने के लिए क्या कमांड है? वी कैन से नो सच कमांड इज देयर। इसका मतलब आपने ए प्रिंट करने के बाद अगर कर्सर नीचे लेकर आए बी सी डी, फिर ऊपर जाना मुश्किल हो जाएगा। हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि ये जो ए ई आई ओ यू ये सब कुछ कुछ इस प्रकार से नजर आ रहा है कि एज इफ वो किसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे है, और ये जो कैरेक्टर्स है बी सी डी एफ जी एच वगैरह वगैरह ये किसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर है। अब आप फर्स्ट फ्लोर पे रुके हुए हैं, वहां पर आपने ए प्रिंट करवा दिया, प्रोसेस कर दिया, फिर आपको नेक्स्ट लाइन पे आकर बीसीडी करना है। तो नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए जैसा यहाँ पर स्लैशन था वैसा आप यहाँ से यहाँ जंप करेंगे। नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाने के लिए सपोज कोई स्टेयरकेस नहीं है, सीढ़ियां नहीं है, तो ए प्रिंट हो जाने के बाद, ए का काम होने के बाद ग्राउंड फ्लोर पे आने के लिए आप जंप करके नीचे आ गए, वहां बी का काम किया, सी का काम किया, डी का काम किया, लेकिन फिर ऊपर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जब आपको पता है कि ऊपर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है तो आप स्ट्रेटेजी क्या यूज करेंगे? जब आप फर्स्ट फ्लोर पे रुके हुए थे तो आप पहले फर्स्ट फ्लोर का पूरा काम निपटा देंगे, क्योंकि आपको पता है एक बार नीचे आ गए तो फिर ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो आप फर्स्ट फ्लोर का पूरा ए ई आई ओ यू का काम निपटा कर एक बार जंप करेंगे और फिर नेक्स्ट लाइन का ये काम करेंगे। यहाँ पर भी हमें ऐसा ही करना है। फिलहाल हमको दो लाइन नहीं देखना है, हमको सिर्फ फर्स्ट फ्लोर का काम, मतलब हमको सिर्फ फर्स्ट लाइन को कंसीडर करना है। तो फर्स्ट लाइन में भी क्या है? ए टू जेड के प्रोसेस में जब जब वॉवेल होगा तो प्रिंट करना है, और नहीं होगा तो जैसा बी की जगह कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं, एक स्पेस प्रिंट करना, सी की जगह एक स्पेस प्रिंट करना, डी की जगह एक स्पेस प्रिंट करना, तभी तो कर्सर यहाँ आएगा और ई प्रिंट कर पाएगा। मतलब वॉवेल है तो वो लेटर प्रिंट करो, नहीं है तो एक स्पेस प्रिंट करो। तो वो कोड कुछ इस प्रकार से आएगा। अब जब हमने फॉर का ये लूप 1 से 26 लिखा तो हमारा टारगेट ये है
कि ये फर्स्ट लाइन को सिर्फ देखना है, फॉरगेट अबाउट द सेकंड लाइन। इसकी वजह से, ये लूपिंग की वजह से सिर्फ फर्स्ट लाइन आने वाला है। फर्स्ट लाइन में क्या होना चाहिए? वॉवेल है तो वो लेटर प्रिंट करना, नहीं तो एक स्पेस प्रिंट करना। तो कोड कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। फॉर का लूप यहां चलेगा 1 to 26। x होगा 1 मतलब a के बारे में बात हो रही है, x2 होगा तो b के बारे में, x3 होगा तो c के बारे में, ऐसा 26 तक मतलब z तक प्रोसेस होगा। सबसे पहले x1 है, चेक होगा क्या वो वॉवेल लेटर है? x1 है मतलब a के बारे में बात हो रही, क्या वो वॉवेल है? यस। तो x+64 के जरिए वो कैरेक्टर प्रिंट करना, मतलब कैपिटल A प्रिंट हो जाएगा, कर्सर यहां रुकेगा। अगली बार x की वैल्यू हो जाएगी 2, जो x1 था तो वो अब x हो जाएगा 2, मतलब अब b के बारे में बात हो रही है। चेक होगा क्या ये वॉवेल वाला लेटर है? नो। एल्स में आएगा printf अ स्पेस, एक स्पेस प्रिंट करेगा, मतलब यहां पर ब्लैंक स्पेस रहेगा, कर्सर यहां रुकेगा। फिर नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू होगी 3, मतलब c के बारे में, क्या वो वॉवेल है? नो। एल्स में जाएगा, एक स्पेस प्रिंट करेगा। नेक्स्ट टाइम x होगा 4, मतलब d के बारे में बात हो रही है, क्या वो वॉवेल है? नो। एल्स में आएगा, एक स्पेस प्रिंट करेगा, d की जगह भी एक स्पेस आ गया। नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू होगी 5, अंदर आएगा, चेक करेगा, 5 मतलब e के बारे में बात हो रही है, क्या ये वॉवेल वाला लेटर है? यस, कंडीशन ट्रू, वो ई है, वॉवेल वाला लेटर है। तो x+64 से प्रिंट करेगा, मतलब ई प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम x होगा 6, चेक करेगा क्या वो वॉवेल वाला लेटर है? x6 मतलब f वाला लेटर, वॉवेल है? नो। एल्स में आएगा, एक स्पेस प्रिंट करेगा, एंड सो ऑन। तो देखो उसने ये a प्रिंट किया, b c d की जगह पर ऐसे 3 स्पेसेस आए, फिर e प्रिंट किया, फिर ऐसे ही आगे f g h के लिए 3 स्पेसेस रहेंगे, फिर यहाँ I करेगा, एंड सो ऑन। ऐसा फर्स्ट लाइन का आउटपुट A E I O U, और बीच में उन जगहों पर नॉन वॉवेल की जगह पर इसकी वजह से स्पेस प्रिंट हो जाएगा। मतलब हमारा यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर का काम हो गया। अब हम जंप कर सकते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। तो प्रोसेसिंग पूरी होने के बाद, फॉर से बाहर आने के बाद, हम लिखेंगे printf/n, जिसकी वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, मतलब रेडी फॉर द सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं सेकंड लाइन कैसा। क्योंकि यहां भी प्रोसेसिंग A to Z है, तो फिर इसके बाद printf/n के बाद एक फॉर का लूप आएगा, फिर से A to Z की प्रोसेस के लिए 1 to 26। देखते हैं वो कैसे लिखना है। फर्स्ट लाइन के लिए हमने क्या कोड लिखा? ये फॉर का लूप 26 टाइम्स चलाया, बिकॉज A to Z पे प्रोसेस है, और हर बार चेक किया क्या वो वॉवेल है। अगर हाँ, तो वो लेटर प्रिंट करो जो वॉवेल है, ए या ई या आई या ओ या यू, और अगर नहीं तो स्पेस प्रिंट करो। देखो वॉवेल है तो लेटर प्रिंट हुआ बिकॉज ऑफ x+64, नहीं तो ऐसा ब्लैंक स्पेस आया बिकॉज ऑफ दिस स्पेस। वॉवेल है तो प्रिंट हुआ, नहीं तो स्पेसेस। 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 फिर इस फॉर लूप के बाहर आने के बाद एक printf/n लिखना पड़ेगा, जिससे कर्सर आ जाएगा नेक्स्ट लाइन पे। और फिर सेकंड लाइन की प्रोसेसिंग भी A to Z है, उसके लिए ये x का लूप चलाया 1 to 26। बट सेकंड लाइन का कोड और लॉजिक क्या होगा? जैसा फर्स्ट लाइन था कि वॉवेल है तो प्रिंट करो, नहीं तो स्पेस प्रिंट करो, अब क्या है? कब लेटर प्रिंट करो? नॉन वॉवेल है तो प्रिंट करो, और वॉवेल है तो स्पेस प्रिंट करना है। मतलब वॉवेल है तो स्पेस प्रिंट करो, नहीं तो वो लेटर्स प्रिंट करो। तो कोड का बेसिक कुछ ऐसा होगा। अब सेकंड लाइन के कोड में क्या है कि 1 to 26 का जो प्रोसेस है A to Z, उसमें ये लिखना है कि अगर वो नॉन वॉवेल है, यहां लिखते थे हम क्या वो वॉवेल है, लेकिन यहां लिखना है क्या वो नॉन वॉवेल है। अगर हाँ तो लेटर प्रिंट करो,
नहीं तो एक स्पेस प्रिंट करो, मतलब वॉवेल के वक्त ये एल्स में आकर स्पेस प्रिंट करेगा, और यहां नॉन वॉवेल के वक्त ये इफ के ब्रेसेस टू ब्रेसेस में आएगा। तो क्या हम यहां पर ऐसा लिखें कि प्रिंट एफ परसेंटेज सी एक्स प्लस 64? नो, क्योंकि सारे लेटर कैपिटल नहीं है। ये पहला सेट स्मॉल है, दूसरा सेट कैपिटल है, तीसरा सेट स्मॉल कैपिटल स्मॉल। तो ये किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है? ये बी सी डी, ये ट्रेंड स्मॉल का चल रहा है। एफ जी एच, ये ट्रेंड कैपिटल का चल रहा है। तो वापस से वही ट्रेंड वाला पॉइंट, तो हम यहाँ पर अंदर ऐसा कुछ लिखेंगे कि अगर ट्रेंड कैपिटल का है तो x प्लस 64 से प्रिंट करो, नहीं तो x प्लस 96 से प्रिंट करो। एनी हाउ यहाँ पर उस कोड पे आएंगे हम, बट बिफोर दैट पहले यहाँ का कंडीशन देख लें कि क्या वो नॉन वॉवेल है। ये कैसे लिखना है? क्या वो वॉवेल है, उसके लिए हमने क्या लिखा था? x प्लस 64 इक्वल्स टू ए। क्या वो ए है, और क्या वो ई है, और क्या वो आई या फिर ओ या फिर यू? लेकिन नॉन वॉवेल है क्या? तो उसे बोलना पड़ेगा कि वो ए नहीं रहना चाहिए, एट द सेम टाइम ई भी नहीं रहना चाहिए, एंड सो ऑन। तो उसका कंडीशन देखो कैसे बनेगा। नॉन वॉवेल का कंडीशन ऐसा बना कि वो ए नहीं रहना चाहिए, नॉट इक्वल टू ए, वो ई नहीं रहना चाहिए, और बीच में एंड है, मतलब ए भी नहीं रहना एंड ई भी नहीं रहना। कहीं आई हो गया तो नहीं, आई भी नहीं रहना एंड ओ भी नहीं रहना एंड यू भी नहीं रहना। अगर पांचों नहीं है तो हम कहेंगे डेफिनेटली वो नॉन वॉवेल है, और नॉन वॉवेल है तो अंदर आएगा। और हमने अभी जैसे डिस्कस किया, लिखना ट्रेंड क्या है, तो सी एस इक्वल टू 1 अगर है तो x प्लस 64 से प्रिंट करो, मतलब कैपिटल, नहीं तो x प्लस 96 से प्रिंट करो, मतलब स्मॉल। ये सी एस के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है लास्ट एक प्रॉब्लम में, कि सी एस की वैल्यू हम 1 या -1 एज्यूम करेंगे। 1 का मतलब वो कैपिटल लेटर है, माइनस का 1 का मतलब वो स्मॉल लेटर है। तो हमने यहाँ लिख दिया सी एस अगर 1 है तो कैपिटल प्रिंट करो, नहीं तो स्मॉल प्रिंट करो। और पहला सेट जो है वो कैसा है? बी सी डी स्मॉल। तो हम ऑलरेडी यहां पर लिख देंगे सी एस इक्वल टू -1। ये तो लिख दिया। अब सी एस तो थ्रू आउट प्रोग्राम -1 ही है, मतलब पूरा का पूरा स्मॉल लेटर में आएगा। उसने कैपिटल अगर होना चाहिए तो हमको सी एस को बदलना पड़ेगा। कब बदलना है? जब भी वॉवेल आया तो ट्रेंड बदलना, वॉवेल आया तो ट्रेंड बदलना। वॉवेल आया तो यहाँ जो स्पेस प्रिंट कर रहे हैं उसी में एक लाइन लिख देंगे सी एस इक्वल टू -CS। ये दो काम करना है। कब? अगर वॉवेल है तो स्पेस प्रिंट करो और ट्रेंड को बदल दो, तो जो ट्रेंड स्मॉल का चल रहा है वो कैपिटल का हो जाएगा, अगर कैपिटल का चल रहा है तो वो स्मॉल का हो जाएगा। दिस वे यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब पूरा प्रोग्राम लिखकर एक बार एग्जीक्यूशन अंडरस्टैंड कर लेंगे कि कैसे आउटपुट आता है। इस कंप्लीट कोड में ये पहला जो फॉर का लूप है ये फर्स्ट लाइन के लिए है, और ये जो दूसरा फॉर का लूप है ये सेकंड लाइन के लिए। पहले देख लेते हैं फर्स्ट लाइन। x की वैल्यू होगी 1, मतलब हम a के बारे में बात कर रहे हैं। चेक होगा क्या वो वॉवेल लेटर है? यस, x1 है, मतलब हम a के बारे में बात कर रहे हैं। क्या वो a वॉवेल है? यस। तो प्रिंट एफ x प्लस 64 से प्रिंट होगा, मतलब आउटपुट के तौर पे आ जाएगा कैपिटल A। नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू होगी 2, मतलब b के बारे में बात हो रही है। क्या वो वॉवेल वाला लेटर है? नो, एल्स में जाएगा, एक स्पेस प्रिंट करेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से ये पूरा लूप कैसे चलेगा? जब भी वॉवेल लेटर आया तो उस लेटर को प्रिंट करेगा, अदरवाइज स्पेस प्रिंट करेगा। तो देखो बी सी डी नॉन वॉवेल है, स्पेस प्रिंट हुआ। फिर ई के वक्त वो लेटर प्रिंट हुआ बिकॉज ऑफ दिस। देन अगेन एफ जी
एच स्पेस प्रिंट हुआ, फिर नेक्स्ट आई कैपिटल में प्रिंट हुआ, जे के एल एम एन ओ प्रिंट होगा, पी क्यू आर एस टी यू प्रिंट होगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो इस तरीके से ए टू जेड चला। जब भी वॉवेल होगा तो वो लेटर प्रिंट करेगा, अदरवाइज स्पेसेस प्रिंट करेगा। देखो वॉवेल है तो वो लेटर प्रिंट करेगा, अदरवाइज स्पेस प्रिंट करेगा। फॉर लूप से जैसी बाहर आएगा, प्रिंटफ स्लैश एन की वजह से कर्सर आकर नेक्स्ट लाइन पे रुक जाएगा, और फिर ये वाला जो कोड एग्जीक्यूट होगा वो किस तरीके से होगा देखो। सी एस की वैल्यू पहले से -1। सी एस की वैल्यू अगर 1 है मतलब कैपिटल प्रिंट होगा, -1 है मतलब स्मॉल प्रिंट होगा। सी एस में 1 है मतलब कैपिटल का ट्रेंड है, और -1 है मतलब स्मॉल का ट्रेंड। अभी सी एस में -1 है मतलब कौन से ट्रेंड से प्रिंट होने वाला है, स्मॉल से। देखो ध्यान से, एक छोटा सा एरर क्या आता है इसमें। एक्स की वैल्यू 1 है मतलब लेटर ए के बारे में बात चल रही है। क्या वो नॉन वॉवेल है, ये कंडीशन का मतलब, क्या वो नॉन वॉवेल है? नो, ए है मतलब वो तो वॉवेल है। कंडीशन फेल हो गया, इसका मतलब शॉर्ट में अगर हम देखें तो यहां पर वॉवेल के लिए आता है, और यहां के इफ के कंडीशन ट्रू में नॉन वॉवेल के लिए आएगा। अब सबसे पहले x की वैल्यू 1, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है हम a के बारे में बात कर रहे हैं। क्या वो नॉन वॉवेल है? नो, वो तो वॉवेल है। एल्स में आएगा, एक स्पेस प्रिंट करेगा, कर्सर यहां आ जाएगा, और सी एस को बदल देगा, ट्रेंड बदल दिया उसने। जो सी एस शुरुआत में -1 था, सी एस की वैल्यू शुरुआत में -1 है, तो वो इसकी वजह से चेंज होकर +1 हो गया। नेक्स्ट टाइम जब जाएगा, x की वैल्यू होगी 2, मतलब लेटर बी, क्या वो नॉन वॉवेल है? यस, अंदर आएगा। सी एस में 1 है क्या? यस, तो x + 64 से मतलब बी कैपिटल में प्रिंट करेगा, जो कि गलत है। देखो सी एस में शुरुआत में -1 रखा, क्या सोच के रखा था? क्योंकि यहां पर हमने क्या प्रिंट करवाना था उसको, स्मॉल बी सी डी, और फिर स्पेस आ गया वॉवेल के वक्त, और फिर यहां पर एफ जी एच, मतलब हर वॉवेल के बाद ट्रेंड बदलेगा। स्मॉल चल रहा है, वॉवेल आ गया तो एक स्पेस प्रिंट करके ट्रेंड बदलेगा। लेकिन यही काम पहले भी तो होगा, वॉवेल आया तो ट्रेंड बदल गया। तो पहले से सी एस -1 था, वॉवेल आते ही ट्रेंड बदल कर 1 हो गया, 1 हो गया तो कैपिटल बी सी डी आएगा। इसलिए शुरुआत में सी एस को हमको 1 रखना पड़ेगा, सो डेट जैसा ही वॉवेल आया एक स्पेस प्रिंट करेगा और इसको -1 करेगा, और -1 के हिसाब से बीसीडी करेक्ट आएगा। तो यहाँ ये प्रॉब्लम था कि सी एस को पहले से -1 नहीं बल्कि 1 रखना चाहिए। तो अब शुरुआत में सी एस की वैल्यू 1 है, फॉर के लूप में आएगा, x होगा 1, मतलब a के बारे में बात चल रही है। चेक करेगा क्या वो नॉन वॉवेल है, कंडीशन फेल हो जाएगा, बिकॉज वो तो वॉवेल है, ए वाला लेटर है। तो एल्स में आएगा, एक स्पेस प्रिंट करेगा और सी एस को बदल देगा, मतलब ट्रेंड बदल देगा। तो जो सी एस 1 है अब वो -1 हो गया। नेक्स्ट टाइम जो x की वैल्यू 1 थी, अब x की वैल्यू होगी 2, मतलब लेटर बी के बारे में बात चल रही है। क्या वो नॉन वॉवेल है? यस, अंदर आएगा। सी एस 1 है क्या? नो, -1 है। एल्स में जाकर x + 96 है मतलब स्मॉल b प्रिंट करेगा। वापस नेक्स्ट टाइम x होगा 3, मतलब c के बारे में बात चल रही है। क्या वो नॉन वॉवेल है? यस, अंदर आया। सी एस में 1 है क्या? नो, -1 है। एल्स में आएगा, x + 96 है मतलब c प्रिंट करेगा।
इसी तरीके से x4 होगा तो D प्रिंट करेगा। x होगा 5, क्या वो नॉन वॉवेल है? x5 है मतलब लेटर E के बारे में बात हो रही, मतलब वो वॉवेल है। क्या वो नॉन वॉवेल है? नो। एल्स में आया, फिर से एक स्पेस प्रिंट किया और ट्रेंड बदल दिया। CS की वैल्यू फिर से 1 हो गई, फिर ऊपर गया। X की वैल्यू 6, मतलब F के बारे में बात हो रही है, अंदर आएगा। क्या वो नॉन वॉवेल है? F है मतलब नॉन वॉवेल है, यस, अंदर आया। CS में 1 है क्या? यस, अब 1 है, तो X प्लस 64 से मतलब अब F कैपिटल आएगा। तो इसी तरीके से FGH कैपिटल आएगा, और फिर वॉवेल आया तो एक स्पेस प्रिंट करेगा और ट्रेंड बदल देगा, सो डैट यहां से आगे फिर से स्मॉल लेटर्स आना स्टार्ट हो जाएगी। दिस वे कंप्लीट आउटपुट यहां पर प्रिंट होगा। आई होप आपको ये लॉजिकल क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना, वीडियो को शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इसी प्रकार के और वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच।